हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कर्क लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं तो सूर्य जो है इस कुंडली में धन एवं कुटुंब के स्वामी हैं और यह षष्ठ भाव में विराजमान है। हालांकि सूर्य पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो धन एवं कुटुंब के स्वामी जब रोग एवं शत्रु के घर में विराजमान हो जाएंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कमी होगी। धन का संग्रह नहीं हो पाएगा, चाहे कितने भी कमा लें। शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, परंतु धन और कुटुंब के सुख में कमी होगी, धन का संग्रह नहीं होगा और किसी को भी धन देने पर वापस मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। तो ऐसे में आपको सूर्य का मंत्र जाप करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। बिना लक्ष्मी मंत्र का जाप किए आप इस समस्या से बाहर नहीं निकल सकते। चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं तो चंद्रमा इस कुंडली में लगने से कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्रमा भी यहाँ चले गए देखिए सूर्य के साथ, यानी कि अमावस्या का जन्म है। तो चंद्रमा तो वैसे ही पक्ष बल में कमजोर हो गए और अंश बल में भी कमजोर है, मात्र 3 अंश के, और सूर्य के साथ विराजमान हो गए, जो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य में भी परेशानी तो होती ही है ऐसे व्यक्ति को। तो आपको चंद्रमा को प्रबल करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। हालांकि चंद्रमा किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, परंतु अंश बल और पक्ष बल में कमजोर है और लग्नेश भी है, तो जिसके कारण स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप चंद्रमा को प्रबल करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं। मंगल के विषय में चर्चा करते हैं तो मंगल इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह हैं, जो कि दसम भाव के भी स्वामी है और पंचम भाव के भी स्वामी है। और मंगल कहाँ विराजमान हो गए? द्वादश भाव में। देखिए मंगल जो है वह पंचम भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी होकर द्वादश भाव में विराजमान हो गए और 30 अंश के हैं। हालांकि अंश बल में बिल्कुल कमजोर हैं लेकिन वक्री हैं, तो वक्री होने के कारण मैंने बताया है कि ग्रहों में कुछ एक्स्ट्रा पावर होता है या अत्यधिक उसमें जितना अंश दिखता है, जैसे 30 अंश का दिख रहा है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि 23-24 अंश का बल इसमें है, उसके मतलब कि बराबर बल है, ऐसा मानेंगे। तो अब यहाँ चंद्रमा मंगल जो है वह पंचम भाव एवं दसम भाव के स्वामी द्वादश भाव में चले गए, तो विद्या, बुद्धि, संतान, पिता, राज रोजगार के सुख में कमी होती है और ऐसे व्यक्ति स्वयं का अगर कोई व्यवसाय करेंगे तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। और जन्म स्थान से दूर रोजगार करने पर या जन्म स्थान के दूर के संपर्क से रोजगार करने पर सफलता प्राप्त होती है, यानी स्वयं का व्यवसाय करने में सफलता प्राप्त नहीं होगी और जन्म स्थान से दूर रोजगार करने पर ही सफलता प्राप्त होती है। अब मंगल यहाँ से देखिए तृतीय भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ दृष्टि डालने से पराक्रम में वृद्धि होगी, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। और षष्ठ भाव में दृष्टि डालने के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, रोग एवं शत्रु का संबंध होता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा होता है। लेकिन यही मंगल जब सप्तम भाव में शनि पर दृष्टि डालेंगे, देखिए शनि यहाँ स्वराशि में विराजमान है, यह तो बहुत अच्छा योग है, परंतु जब शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी का योग होगा। पति पत्नी में आपस में मतभेद होगा, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी और स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होगी, क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा लग्नेश है तो उनका बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य एवं आयु के लिए महत्व है, उसी प्रकार अष्टमेश का भी महत्व। तो शनि अष्टमेश एवं सप्तमेश दोनों या खुद के घर में बैठे हुए हैं तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु अब मंगल इस पर दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा कि वैवाहिक जीवन में भी परेशानी होगी और स्वास्थ्य एवं आयु में भी परेशानी होगी। और इस पर ही मंगल की जो है शनि पर दृष्टि डालने के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी आपको हुई थी और है भी, जो भी परेशानी है उसका मुख्य कारण यही है। और मंगल के बाद हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं। बुध जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी है। बुध को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, लेकिन ये बैठे हैं पंचम भाव में।
तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, परंतु भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी उन्नति होती है। और एकादश भाव में बुध दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क और पराक्रम के माध्यम से अर्थात परिश्रम के माध्यम से और विद्या बुद्धि के माध्यम से धन का आमदनी का योग बनता है। तो यहाँ आपको बुद्ध से संबंधित दान एवं उपाय करना है, क्योंकि बुद्ध को इस कुंडली में अकारक माना जाता है। उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं। तो गुरु इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, तो गुरु को मुख्य रूप से कारक माना जाता है। और षष्ठेश है तो उसके साथ साथ कुछ अकारक का भी प्रभाव होता है। तो गुरु यहाँ तृतीय भाव में विराजमान है, तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और गुरु यहाँ से देखिए सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब नीच राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, नीच राशि में विराजमान नहीं है, विराजमान होना अलग चीज़ है, दृष्टि डालना अलग चीज़ है। तो यहाँ अगर दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ वैवाहिक जीवन का सुख भी प्राप्त होगा, कुछ परेशानी में कमी भी करेंगे गुरु यहाँ से। और पराक्रम में तो वृद्धि होगी ही, भाई बहन का सुख भी प्राप्त होगा, रोग एवं शत्रुओं का भी शमन होगा। और यहाँ से गुरु खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। तो गुरु यहाँ पर अच्छा ही फल दे रहे हैं और गुरु किसी ग्रह से यहाँ पर पीड़ित भी नहीं है। शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। तो शुक्र इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और यहाँ सप्तम भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने से पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर जीवन साथी प्राप्त होते हैं, माता भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होता है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है। लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तो शुक्र भी यहाँ पर अच्छा फल दे रहे हैं और उनसे भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। और शुक्र पर मंगल की दृष्टि है तो वो तो अलग विषय है, तो उसके लिए आपको मंगल से संबंधित उपाय करना है, तो मैंने पहले बता ही दिया। और शनि के विषय में चर्चा करते हैं। तो शनि इस कुंडली में जैसा कि मैंने बताया अष्टम भाव एवं सप्तम भाव के स्वामी खुद के घर में बैठे हैं। तो यहाँ विराजमान होने से क्या होगा कि पति एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, आयु में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ शनि पर मंगल की दृष्टि है, जिसके कारण क्या होगा, पति एवं वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग बनते हैं और आयु और स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी। यहाँ से शनि देख रहे हैं नवम भाव में, तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं। और लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उन्नति बहुत धीरे धीरे होती है और आलसी भी होती है। और यही शनि जब यहाँ चतुर्थ भाव में दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि एक ही ग्रह किस प्रकार लाभ और हानि दोनों ही देते हैं। तो यहाँ शनि से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है और मंगल का भी उपाय करना है। मंगल का रत्न आपको नहीं धारण करना है। मंगल हालांकि पूर्ण रूप से कारक ग्रह हैं, परंतु फिर भी इसका रत्न धारण नहीं करना, क्योंकि शनि पे दृष्टि डाल रहे हैं। यदि हम रत्न धारण करेंगे तो वैवाहिक जीवन में और भी ज्यादा परेशानी हो जाएगी। राहु देखिए पंचम भाव में विराजमान है, तो यहाँ राहु के विराजमान होने से विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संतान होने में परेशानी होती है, विलंब होता है, पेट में भी बीमारी होती है। यहाँ से नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है। और यहाँ से राहु अगर डालेंगे एकादश भाव में तो आमदनी बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ देखिए कि राहु यहाँ और यहाँ तो परेशानी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ दृष्टि डालने के कारण आमदनी का अच्छा योग भी बनता है, अचानक लाभ भी प्राप्त होता है। परंतु लग्न में दृष्टि डालेंगे तो फिर वही बात, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। केतु यहाँ विराजमान है तो कुछ कठिनाइयों के साथ आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और तृतीय भाव में दृष्टि डालने के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन के सुख में कुछ परेशानी होती है। और पंचम भाव में दृष्टि डालने के कारण विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से केतु सप्तम भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पति पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और इसके कारण ही आपका जो है प्रथम विवाह टूट भी चुका है, तो उसका कारण भी आप समझ गए, क्योंकि शनि पे मंगल एवं केतु की दृष्टि है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग बन रहा है। दैनिक रोजगार में भी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्ति को मूत्रेंद्रिय से संबंधित भी यानी यूरिन से संबंधित भी बीमारी ऑपरेशन इत्यादि होने की संभावना रहती है। तो इन सब बातों पर विशेष आपको ध्यान देना जरूरी है। इस प्रकार हमने 9 ग्रहों का जो है फलादेश कर लिया। देखिए सबसे मुख्य बात, यहाँ जो शनि विराजमान है
इस पर मंगल एवं केतु की दृष्टि है, जिसके कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी का योग बन रहा है। दूसरा समस्या आपका संतान का है, तो संतान का स्वामी तो द्वादश भाव में चला गया, परंतु इससे परेशानी नहीं होती है। संतान ऐसे व्यक्ति के हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी स्थिति। लेकिन समस्या क्यों है? संतान से संबंधित राहु यहाँ विराजमान है और केतु देख रहा है, तो जिसके कारण संतान से संबंधित परेशानी होती है। गर्भाशय इत्यादि में भी बीमारी या जो कुछ भी आपको इससे संबंधित परेशानी है, उसका मुख्य कारण यही है। तो आपको समझ में आ गया कि मेन जो है संतान संबंधित प्रॉब्लम का जो कारण है राहु और केतु है। और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। महामृत्युंजय मंत्र का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। सिर्फ राहु केतु का उपाय करने से सही नहीं होगा, और योग्य डॉक्टर से आप अपना इलाज भी करवाएं। और मंगल से संबंधित भी देखिए, राजयोग कारक ग्रह है, परंतु फिर भी मंगल से संबंधित आपको यहाँ पे उपाय करने हैं। रत्न धारण नहीं करना है, या ध्यान रखें क्यों नहीं धारण करना है वो मैंने बता दिया। देखिए, जन्म कुंडली में कोई जरूरी नहीं है कि कारक ग्रह आपको लाभ ही लाभ देंगे। इस प्रकार के जो अफवाह फैलाए गए हैं, या टीवी पर, फेसबुक पर बहुत सारे लोग बस त्रिकोण का रत्न पहन लो, त्रिकोण का रत्न पहन लो, बेचते रहते हैं। तो ये सब भ्रम में आपको नहीं फंसना है। अगर ऐसा ही होता तो फिर जन्म कुंडली विश्लेषण करने की आवश्यकता क्या होती। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे राजयोग कारक ग्रह है आपकी कुंडली में, उसी ने आपके वैवाहिक जीवन को चौपट भी की। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो योग कारक ग्रह भी परेशानी दे सकते। तो इस प्रकार आप कुंडली जो आपको बनाकर भेजी गई है, उसमें संपूर्ण फलादेश और उपाय विस्तार से बताए गए हैं। आप उसको देखें, और इस वीडियो को देखकर तो आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। तो इस प्रकार आप उपाय करें और जीवन में आगे। हरिओम तत्सत।